हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बंसल में इस क्लास में सभी का स्वागत है। गेट कम कर दो, साइनिंग है। तो हम लोग आप लोगों को इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेके चले थे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज आपको कराई गई। तो सबसे पहले हम लोग ये देखना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जो प्रॉपर्टी कराई हैं उन प्रॉपर्टियों में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। हमने शायद आपको जो प्रॉपर्टी कराई डेरिवेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीपल प्रॉपर्टी तक पहुंचा दिया था, राइट। अब हम बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से आगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम भी करा रहे थे उस दिन, नो डाउट। उस दिन का लेक्चर जे नोट का काफ़ी अच्छा लेक्चर था हमारे पास। एक दो प्रॉपर्टी और हैं, उनको करा दें जिससे आपके पास डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का। इंपोर्टेंट पार्ट माना जाता है, नो डाउट। इसकी सेकंड कॉपी बनाना चालू कर दीजिएगा। सेकंड कॉपी के लेक्चर भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आपके। आ जाइए, आ जाइए। हेडिंग देंगे सभी बच्चे प्रॉपर्टी में। अब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हेडिंग दे दीजिए सभी बच्चे प्रॉपर्टी का। क्या है मेरे पास? इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी equal of the f of p comma then Laplace of f of t upon the t। हमने जो किया है Laplace of f of t upon the t करके। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। 12 बजे से बेटा, ठीक बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ पी से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है और इसमें हमने टी से अगर डिवाइड किया है इसे, तो गलती से भी टी टेंड टू इन्फिनिटी पर ऐसा ना हो जाए नॉट एग्जिस्ट हो। इस वजह से मैं बगल से लिखना पड़ता है प्रोवाइडेड लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी f of t upon t exists. This is the statement of division by t property in the Laplace transform। कौन सा? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका प्रूफ के लिए हम लोग स्टार्ट हो गए। एग्जाम में क्या आ सकता है? स्टेटमेंट एंड प्रूफ। तो हमारे पास स्टेटमेंट तो आ चुका है इस जगह पर। अगर इसके हम लोग प्रूफ की बात करेंगे तो हमारे पास प्रूफ में क्या दे रहे हैं? पी से लेके इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी इक्वल ऑफ द जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन के रेडी हो गया। अब आपने जवाब दिया इस इक्वेशन नंबर 1 में ये क्या पी से लेके इन्फिनिटी है। आपने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू किसका दे रहे हैं? ये x का, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा with limit
p से लेके इन्फिनिटी। जो हमने x की लिमिट ली है यहाँ पर वो क्या ले ली है, p से लेके इन्फिनिटी। अप्लाई कर देते हैं हम दोनों तरफ इसमें कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या रहेगा करने का। गौर से देखेंगे सभी बच्चे, हमारे पास अपने आप में ये इन्फॉर्मेशन है 0 से लेके p से लेके इन्फिनिटी, और ये क्या बना मेरे पास f ऑफ x dx। इसमें आपने नहीं इसमें कर रहे हैं ना f ऑफ p dx। ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई और ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई। इसको हमने यूज किया, कितना मिला, p से लेके इन्फिनिटी। ये हमारे पास है जगह पर e की पावर माइनस का pt f ऑफ t dt, ये तो अंदर ही है। इसका विद रेस्पेक्ट टू कितना है बेटा, dx। और ये क्या था, 0 से लेके इन्फिनिटी। आप लोगों ने चेंज ऑफ ऑर्डर पढ़ा भी होगा पहले, उसी चेंज ऑफ ऑर्डर का हम लोग यहाँ से यूज करेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर के द्वारा डबल इंटीग्रेशन में हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो हमने जवाब दिया इस जगह पर, एक काम करते हैं, p की लिमिट है तो विद रेस्पेक्ट टू p कर दे रहे हैं, बाद में चेंज कर लेंगे कि ये भी x है और ये भी x है। अब p वाले टर्म सब p के साथ आ जाएंगे, t वाले सब टर्म t के साथ आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, दिस इज द स्टेटमेंट, ये हम लोग सब जानते हैं। हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, विद रेस्पेक्ट टू p क्यों कर दिया, ये भी x है ये भी x है, तो बाद में हम लोग p को x में इंटरचेंज करा देंगे। तो हमने इसमें क्या बोला कि विद रेस्पेक्ट टू p विद लिमिट p टेंड टू इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ से जवाब दे दिया p से लेके इन्फिनिटी f ऑफ p dp, इधर p से लेके इन्फिनिटी टोटल था ही होल ऑफ dp। बात समझ में आई सभी के, जल्दी से फेयर कॉपी में लिखें, फिर आगे की हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि इसमें डबल इंटीग्रेशन आ गया है। चेंज ऑफ ऑर्डर के रूल से अपने आप में लिमिट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आ जाइए बच्चे लोगों, दिखाते हैं। अब आपने जवाब दिया कि ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर के द्वारा आपने बोला से यहाँ पर फिर स्मॉल p कॉमा स्मॉल t r कैसे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कोई किसी से मतलब ही नहीं रख रहा है, इससे अपने आप से मतलब है, इससे अपने आप से मतलब है। स्मॉल p एंड स्मॉल t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रल can be interchange।
तो यहाँ पर हमको फिगर बनाकर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत यहाँ से बोलेंगे देन इंटीग्रेशन ऑफ पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी डी पी इक्वल ऑफ द, कितना मिला मेरे पास यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, 0 से इन्फिनिटी मैंने अपने पास रहने दिया, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी की लिमिट क्या है, dt, और p से इन्फिनिटी की लिमिट क्या है मेरे पास, dp। तो मैंने क्या किया इसमें, जब मेरे को पता लग गया कि आपस में एक दूसरे के साथ ये इंटरचेंज कर सकते हैं, जब इंटरचेंज कर गए मेरे पास, तो इसको मैंने चेंज करके 0 से इन्फिनिटी वाले को अपने पास रहने दिया, 0 से इन्फिनिटी t है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जगह पर, तो हमने बोला कि ये t के लिए स्पेशली है, तो ये p के साथ तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग e की पावर माइनस का एफ ऑफ टी इसके बाद मेरे पास ब्रैकेट आया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का पी टी इंटू, इंटरचेंज होने की वजह से जो बाहर था वो अंदर आ गया, इंटू डी टी। अगर आप कहें तो मैं फिगर के द्वारा भी कर सकता था इसे, तो पता लगा मेरे पास 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन करें, ये क्या था p से, इसका इंटीग्रेशन करें आप सभी, e की पावर माइनस का पी टी अपॉन द माइनस का t, p के रेस्पेक्ट में है, p से लेके इन्फिनिटी होल ऑफ डी टी। तो क्या मिला, 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो गई, p के लिए हमारे पास यहाँ p ही रहेगा, नो चेंज। तो यहाँ पर जैसे लिमिट रखी तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। तो कितना आया भैया इसका, e की पावर माइनस का पी टी अपॉन द टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस पी टी अपॉन द टी। कोई दिक्कत किसी को भी, तुरंत आपने इसको इसके पास पहुंचा दिया, और इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 पहले से है ही। तो क्या पता लगा यहां से हमारे पास, p से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ पी डी पी बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी अपॉन डी टी, एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी। यहाँ उन्होंने पहले से बोल दिया है कि एफ ऑफ टी अपॉन टी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी के टेंड पर इज एग्जिस्ट एट टी टेंड टू इन्फिनिटी। इस वजह से हमने वहाँ से बोला यूजिंग 1 p से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ पी डी पी। क्या बना दिया इसे हमने, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, जब यह एफ ऑफ टी है तो क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ जब एफ ऑफ टी अपॉन टी है तो क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन द टी। हेंस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल ऑफ द पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी डी पी। इसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, डेफिनेट प्रॉपर्टी की मदद से एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल ऑफ द पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑफलाइन में जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, ऑनलाइन वाले तो देख ही रहे होंगे। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें देखा p से इन्फिनिटी लिमिट है, तो अंदर p का फंक्शन भी है, t का वेरिएबल है और p कांस्टेंट है एक तरह से। तो p को हमने इसके बेस पर विद रेस्पेक्ट टू p उठा लिया और p की लिमिट p से इन्फिनिटी ही रहनी थी। जब दोनों तरफ हमने लगा दिया तो हमने बोला p और t कैसे हैं, आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इनको हम अदला बदली कर सकते हैं विदाउट फिगर। तो आपने साफ बोला कि इसका जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो कैसा हो सकता है, इंटरचेंज। तो ये अंदर चला गया dt और dt बाहर आ गया, इसके साथ इसका इंटीग्रेशन किया
इंटीग्रेशन में लिमिट लगाने के बाद ये मिल गया। इसके बाद उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, लेकिन हमने बताया बाई चांस कभी इंटीग्रेशन ऑन हुआ एफ ऑफ टी अपॉन टी का लिमिट वैलिड करना चाहिए, वैलिड है। तो यूजिंग वन की मदद से इसका नाम बन गया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, बस वही हमारा डेरिवेशन था। और डेफिनेट प्रॉपर्टी की मदद से इसका विद रेस्पेक्ट टू के साथ में ये चेंज भी कर दिया। तो ये तरीका था हमारे पास। इसके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन योर एग्जाम, जल्दी से सभी बच्चे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थोड़ा स्पीड में नोट कर लीजिए। अब आते, अच्छा अभी नोट कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में नोट कर लीजिए सभी बच्चे। आते हैं सभी बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन की।
ये हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि हम लोग यहाँ से चलें और घूम फिर के हम लोग इसी जगह पर वापस आ जाएं और इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जबकि हमने एक राउंड घुमा लिया, तो अपने आप में कौन है? पीरियोडिक। ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। तो हमने यही बात आपसे बोली कि पहुंचने के बाद उसी जगह पर वापस आ जाएं तो उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। हेडिंग मिला सभी को? पीरियोडिक फंक्शन। A function f of t is said to be periodic function if f of t plus ओमेगा बराबर f of t। बेटा किसका इफेक्ट नहीं पड़ा? ओमेगा का। वेयर ओमेगा इज अ पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। तो आज की डेट में ओमेगा कौन है? इसका पीरियड है। किसका? फंक्शन एफ ऑफ टी का। तो इसमें जवाब मिलता है अब इन जनरली एफ ऑफ टी प्लस का एन ओमेगा बराबर एफ ऑफ टी वेर स्मॉल एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो मेरे पास स्मॉल एन है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। अब हमारे पास आर्टिकल आता है पीरियोडिक के लिए। जो भी नंबर आपके पास आर्टिकल हो, if f of t is a periodic function with period omega, comma then लाप्लास ऑफ f of t बराबर 1/1 माइनस e की पावर माइनस का पी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ओमेगा ई की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये फॉर्मूला तो हमको सभी बच्चों को बड़े आराम से याद हो जाना चाहिए कि एफ ऑफ टी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड ओमेगा का, तो उसका लाप्लास का फॉर्मूला क्या है? याद कर लीजिए सभी बच्चे इस फॉर्मूले को। अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ करने के लिए, इसका प्रूफ ध्यान से देखना सभी बच्चे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एफ ऑफ टी इज अ periodic function with period omega such that f of t plus n omega बराबर f of t। इसका नाम है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। यह हम जानते हैं। यहां पर मैंने तुरंत आपको यहां से जवाब दे दिया by the definition of Laplace transform। क्या होता है? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी। कोई दिक्कत? इससे आपने क्या किया? लिमिट को पीरियड के बेस पर तोड़ दिया।
नाउ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 0 से ओमेगा प्लस ओमेगा से 2 ओमेगा, 2 ओमेगा से 3 ओमेगा, n-1 ओमेगा से n ओमेगा एंड सो ऑन द इन्फिनिटी तक। इंटीग्रेशन नीचे कुछ लिखेंगे नहीं, ऊपर इन्फिनिटी। और यहाँ क्या e की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी। लिमिट बाई पार्ट तोड़ दिया, कट गया है, इतना बचाने की कोशिश की, अब हाँ अब आ गया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में है समीशन में। समीशन में हमने इसे लिखा, तो समीशन में हमने यहाँ लिख दिया n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इंटीग्रेशन ऑफ n ओमेगा से लेके n+1 ओमेगा e की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी। चेक करते हैं, n बराबर 0 तो 0 से ओमेगा प्लस n बराबर 1 ओमेगा से 2 ओमेगा। जब इसको ऑन करते हैं तो सामने जो लिखा हुआ वही बनता है, कोई दिक्कत? मेरे को लाना है किसी भी हालत में t प्लस n ओमेगा करके। अब मैं t को t में तो नहीं मान सकता, मैंने बोला लेट t को लब्धा x प्लस n ओमेगा, तो dt बराबर कितना आएगा dx। लिमिट जरूर चेंज हो जाएगी। समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर t की जगह पर n ओमेगा रखा, n ओमेगा से n ओमेगा कैंसिल, क्या मिला 0। t की जगह पर n ओमेगा रखा, n ओमेगा से n ओमेगा कैंसिल, कितना आ गया ओमेगा, राइट। e की पावर माइनस का p, t का मतलब कितना है x प्लस n ओमेगा f ऑफ x प्लस n ओमेगा विद dx। वेरिएबल चेंज करने पर जो लिमिट चेंज हुई वो भी हमने सामने आपके द्वारा निकाली। अब इसमें कांस्टेंट जो हो उसे बाहर कर देते हैं, x का विद रेस्पेक्ट टू है, तो क्या मिला समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, x का विद रेस्पेक्ट टू वाला अंदर रहेगा जिसमें x नहीं, इसमें x नहीं है, बाहर आ जाएगा। e की पावर माइनस का पी एन ओमेगा 0 से ओमेगा e की पावर माइनस का पी एक्स एफ ऑफ x प्लस एन ओमेगा विद डी एक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी? बोला करें बेटा लोगों, सभी की बात समझ में आ गई? यहां से बोला करो भाई। जब यहां से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर लिया इस जगह पर, तो इसे ओपन करने के लिए फिर इसमें हमने अप्लाई कराया। तो सबसे पहले दोबारा देखें इसी सेंस को, तो हम लोगों ने यहां से किसमें इस्तेमाल किया, लाप्लास के फॉर्मूले पर। लाप्लास के फॉर्मूले पर यह था, इसको हमने तोड़ना चालू कर दिया लिमिट के बेस पर। जैसे टूटा सामने इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। यहां से थोड़ा सा हमें डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं, यहां पर यही देख रहा हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंटेशन किया, यहां लेकर गए। लिमिट जरूर चेंज होती है, अभी रख के दिखाई थी। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, बाकी सब अंदर। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 है। एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा को एफ ऑफ टी लिखते हैं, वहाँ एक्स लिखा हो या टी लिखा हो बात तो एक ही है। तो आपने बोला यूजिंग 1, क्या मिला, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का पी एन ओमेगा 0 से ओमेगा e की पावर माइनस का पी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कट तो नहीं रहा, नहीं बच रहा है भाई अभी तक। आइए सामने
इसको ऑन कर दो भैया समीशन को अब। तो लाप्लास ऑफ इक्वल ऑफ द n बराबर 0 रखो 1, n बराबर 1 रखो ओमेगा, n बराबर 2 रखो 2p ओमेगा एंड सो ऑन द 0 से ओमेगा e की पावर माइनस का px। ये कोई सीरीज लग रही है हमको। आगे सीरीज 1 माइनस e की पावर माइनस p ओमेगा का इनवर्स, ये बाइनोमियल सीरीज है। 0 से ओमेगा e की पावर माइनस px बाय द डेफिनेट प्रॉपर्टी, डेफिनेट प्रॉपर्टी लगा दी, फिर वेरिएबल चेंज। तो 1/1 माइनस e की पावर माइनस p ओमेगा, तो जहां जहां x है वहां क्या बन जाएगा t, किसके द्वारा, बाय द डेफिनेट प्रॉपर्टी। दिस इज द हेंस। तो हमारा डेरिवेशन हो गया किसके लिए, जब हमारा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है तो पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/1 माइनस e की पावर माइनस p ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ओमेगा e की पावर माइनस का pt f ऑफ t dt। याद कर लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। सभी की बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। सभी बच्चों की साइकिल में ताले रहते हैं ना, बार बार कह चुके हैं, जिनकी साइकिलों में ताला नहीं है कोई भी लेके जा सकता है। एक बार देखाओ जिसकी साइकिल में ताला नहीं है, हमको लग रहा है कोई ले गया, दिखे कोई। है अभी तक। तो डबल लॉक रखिए बेटा, डबल लॉक रखिए। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकलों में काउंट होता है ये, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन योर एग्जाम।
नोट हो गया सभी का? मतलब सब में लगाएंगे आप। आज के लिए एक्सरसाइज दोनों ओपन कर दी गई, कल से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट, ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय, कल मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट जो भी हैं कि अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत कुछ आपको मिलता रहेगा। और जब ना मिले समझ जाना, आगे वाले लेक्चर लेने के लिए आप लोगों को इन चैनल्स के लिए कुछ पे करना होगा, तब आप लोगों को ये सब सारे लेक्चर्स मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।